नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार? आज शाम 5 बजे से टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने होगा। इस बार किसकी सत्ता, यह होना है तय। पहला रुझान आपके सामने होगा टीवी 9 भारतवर्ष पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट के बाद। तो आज शाम 5 बजे टीवी 9 भारतवर्ष के साथ आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले बुलेटिन में अब बात करते हैं युद्ध के मैदान से आ रही 25 बड़ी खबरों की। गाजा में हमास के 3 लड़ाके मारे गए हैं। कई इलाकों में हुई है गोलीबारी। आईडीएफ ने किया है दावा। अगली बड़ी खबर, यरूशलेम में बड़ा हमला हो गया है। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। शहर के प्रवेश द्वार पर किया अटैक। यरूशलेम में फायरिंग में एक लड़की समेत 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने बस अड्डे को किया टारगेट। चौथी बड़ी खबर, भारी ट्रैफिक के दौरान हुई फायरिंग। इलाके में अफरा तफरी मची। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 2 हमलावर। पुलिस के मुताबिक बाकियों की तलाश जारी। पूरे इलाके को घेरा गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट का बड़ा दावा। कहा यरूशलेम हमले के पीछे हमास का हाथ। मारे गए लड़ाके जा चुके थे पहले जेल। अगली बड़ी खबर, पुलिस ने बरामद किए हमलावरों के हथियार। मौके से एक राइफल और पिस्टल बरामद, कारतूस भी मिले। बंधकों को लेकर हमास का बड़ा दावा। 3 बंधक आईडीएफ के हमले में मारे गए। 7 बंधकों के साथ 3 बंधकों के शव भी इजराइल को देना चाहता है हमास। इजराइल ने हमास के प्रस्ताव को मानने से किया इनकार। 7 नहीं, सभी बंधकों को छोड़ने की मांग की। हमास ने कहा इसके अलावा और कोई बंधक हमारे कब्जे में नहीं। और गाजा युद्ध पर आ गया है आईडीएफ का बड़ा बयान। युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म। कहा बंधक छोड़ने के लिए हमास को कुछ वक्त की मोहलत दी गई। इजराइल हमास की दोबारा युद्ध शुरू करने की तैयारी सामने आई। इजराइल ने अपनी सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा। हमास ने भी लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दिए। और इस बीच तीसरी बार अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंच गए हैं इजराइल। शांति पर चर्चा की संभावना है। वेस्ट बैंक का भी करेंगे ब्लिंकन दौरा। अगली बड़ी खबर, तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी होगी मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन का आया बड़ा बयान। कहा अमेरिका चाहता है युद्ध विराम जारी रखा जाए। नाटो की बैठक में ब्लिंकन ने दिया बयान। और इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। गाजा में तबाही का नया प्लान बनाया गया है। कहा हमास का खात्मा ही इजरायल का लक्ष्य है। जल थल नभ से करेंगे हमला। तुलकम शिविर कैंप पर इजरायली सेना का एक्शन नजर आया। घरों पर बुलडोजर चलाया। वेस्ट बैंक में है तुलकम कैंप। और अगली बड़ी खबर ये रही आपके सामने। सीजफायर के बावजूद नॉर्थ गाजा में धमाकों की सुनाई दी आवाज। हमास ने इजरायल पर हमले करने का लगाया आरोप। वेस्ट बैंक से नाबालिगों की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आईडीएफ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 नाबालिग बच्चे। आईडीएफ स्नाइपर्स पर नाबालिगों को गोली मारने का आरोप लगाए। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ के 1100 जवानों ने जेनिन के कई इलाकों पर हमला कर दिया है। कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों और आईडीएफ के बीच हिंसक झड़पें हुई। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली बुलडोजर ने बरपाया कहर। 7 बुलडोजर से जेनिन की सड़कों को किया गया बर्बाद। कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के रामल्ला में भड़की हिंसा। आईडीएफ की छापेमारी के दौरान हालात बेकाबू हुए। बेतुनिया शहर में फायरिंग में कई लोग घायल हुए। अगली बड़ी खबर, आधी रात को इजरायली फोर्स ने मारी रेड। फिलिस्तीन के जॉर्डन वैली में घुसी आईडीएफ पर घरों में
लूटपाट करने का भी लग रहा है आरोप। अगली बड़ी खबर, लाल सागर में टेंशन बढ़ी। अमेरिकी युद्धपोत ने यमन का ड्रोन मार गिराया। हूती विद्रोहियों का था यह ड्रोन। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। 20 संस्थानों पर बैन लगाया। हूती हिजबुल्लाह को आर्थिक मदद देने का आरोप है ईरान पर। और इस बीच एक और जंगी मोर्चा खुल रहा है। ब्राजील वेनेजुएला में बढ़ा तनाव। गयाना की सीमा को लेकर तनाव बढ़ा। वेनेजुएला सीमा की ओर बढ़ रहे हैं ब्राजीलियाई सैनिक।